So after understanding the definition of data types, ठीक है, we are in very good situation to understand what is meant by abstract data type. मैंने लास्ट क्लास में ही ये कह दिया था कि डेटा टाइप इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं डेटा टाइप्स के ऊपर, उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमसे हिडन है. वी जस्ट कॉल दैट ऑपरेशन और हमारा काम हो जाता है, बट अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है. इसलिए हमारा नॉर्मल डेटा टाइप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का फॉर्म ले लेता है. तो डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज, या फिर एडीटी. ADT refers to a set of data values and associated operations that are specified accurately, independent of any particular implementation. Implementation की details जो है they are hidden from us. We are not aware of that कि अंदर क्या सिग्नल चल रहा है. ठीक है, इसलिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो डेटा टाइप के साथ हमें ये तो मालूम है कि हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे इंटीजर के केस में हमें मालूम था कि हम इंटीजर में प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. देयर वेयर रेंज ऑफ ऑपरेशंस डिफाइंड विद द डेटा टाइप इंटीजर, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर रहा है और माइनस को परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वर्क्स. ठीक है, कुछ डेटा टाइप्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन हम भी कोई नए डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो डिफाइन द ऑपरेशन. ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि जो हमने डिजाइन किया है डेटा टाइप वो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, तो एक डेटा टाइप मैं डिजाइन कर रही हूँ यहाँ पे. तो सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली दैट डेटा टाइप इज. मैंने क्या लिखा था कि डेटा टाइप रेफर्स टू द सेट ऑफ वैल्यूज. तो पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो मैं डेटा टाइप बना रही हूँ रैशनल, वो किस टाइप की वैल्यूज लेगा, व्हाट ऑल सेट ऑफ वैल्यूज वो एक्सेप्ट करेगा. तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया. व्हाई? बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ठीक है, मैं डिफाइन कर रही हूँ टाइप डिफाइन. मैं सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ कि इट विल टेक 2 इंटीजर्स. 2 बार इंट लिखा है. इट विल टेक 2 इंटीजर्स. ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए मैंने सबसे पहले वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज डिसाइड कर दी. इट विल टेक 2 इंटीजर नंबर. ठीक है, और डेटा टाइप का नाम क्या है, रैशनल. ठीक है, कंडीशन मैंने ये लगा दी कि जो रैशनल 1 है वो 0 नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने देखा होगा कि जो रैशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में रहता है, P/Q फॉर्म में, जिसमें जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन रहती है. तो सपोज 2 नंबर हैं A और B, दोनों के दोनों इंटीजर है. ठीक है, तो इस पोजीशन को हम रेफर करेंगे एज रैशनल 0. ठीक है, और इस पोजीशन को हम रेफर करेंगे एज रैशनल 1. ठीक है, तो कंडीशन में हमने क्या लिख दिया कि ये जो हमारा B वाला पार्ट है, सपोज ये दोनों इंटीजर है, तो हमारा रैशनल नंबर कुछ इस फॉर्म का बनेगा, इन विच B should not be equal to 0. That means रैशनल 1 पोजीशन पे जो नंबर है, इंटीजर है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि रैशनल 1 नंबर की पोजीशन पे जो है वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके से हमने वैल्यू डिफाइन कर दी. तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के 2 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है वैल्यू डिफाइन करना और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेटर डिफाइन करना. इसकी डेफिनेशन में बार बार रिपीट कर रही हूं. मैंने डेफिनेशन में क्या कहा था कि एडीटी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज. हमने सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर दी फॉर रैशनल नंबर. ठीक है, रैशनल डेटा टाइप. ठीक है, और हमने एक कंडीशन भी रख दी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया. हमने एक डिफाइन किया रैशनल डेटा टाइप जिसकी सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, इंटीजर इंटीजर, और कंडीशन ये है. अब हम ऑपरेटर डेफिनेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप रैशनल के लिए मैंने 2 ऑपरेशन डिफाइन किए हैं. पहला ऑपरेशन क्या है, मेक रैशनल. सपोज मुझे कोई 2 इंटीजर दिए हुए हैं A और B, तो मैं उसका रैशनल नंबर बना दूं. कैसे बनाऊं, ये मैंने ऑपरेटर डेफिनेशन दिया है एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. डेटा टाइप का नाम रैशनल जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. और ऑपरेशन क्या करना है, मेक रैशनल, मतलब रैशनल नंबर बनाओ. गिवन 2 नंबर A B,
ए बी क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। अगर दो इंटीजर दिए हुए हैं तो वो क्या करे, ए बाई बी, इस तरीके से रैशनल नंबर उसको बना दे। ठीक है, तो प्री कंडीशन क्या थी हमारी, बी शुड नॉट बी जीरो, मतलब ये रैशनल नंबर बनाने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा कहीं बी की वैल्यू जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो फिर वो कंडीशन क्या लगाए, जो जीरो तो मतलब जो मेक रैशनल की जीरो पोजीशन है वहां पर ए की वैल्यू बना दे, और जो मेक रैशनल की वन पोजीशन है वहां पर बी मतलब बी की वैल्यू स्टोर करा दे। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, मेक रैशनल बना देगा। ठीक है, इट विल कन्वर्ट द टू इंटीजर्स ए बी इंटू ए बाई बी, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म, रैशनल नंबर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया और वो ऑपरेटर क्या करेगा, वो इस तरीके से करेगा। सिमिलरली ये मैंने दूसरा ऑपरेशन डिफाइन किया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमारा रैशनल है, इसको परफॉर्म कराना एडिशन ऑफ ए और बी, और ये क्या है, ए बी रैशनल है। ठीक है, तो सपोज ए इज इक्वल टू ए जीरो बाई ए वन, ठीक है, और बी इज इक्वल टू बी जीरो बाई बी वन। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी मेड दो रैशनल नंबर्स हैं ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो प्री पोस्ट कंडीशन क्या है कि जो एड वन है, देखो ये एड वन है, ये एड जीरो पोजीशन है, ये एड वन, ये वाली पोजीशन क्या है, एड जीरो, और ये वाली पोजीशन क्या है, एड वन। ठीक है, तो एड वन पे क्या आएगा, एड वन पे क्या होगा, जब भी हम रैशनल नंबर का मल्टी एडिशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए जीरो बाई ए वन प्लस बी जीरो बाई बी वन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजंट इट। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बी वन, ए वन इंटू बी वन, तो एड वन की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ए वन इंटू बी वन। ठीक है, और एड जीरो की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ए जीरो इंटू बी वन प्लस ए वन इंटू बी जीरो। इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं दो रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एड वन पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और एड जीरो पोजीशन पर क्या होगी, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह मैं कई ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकती हूँ रैशनल नंबर पे। मैं दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा सकती हूँ, मैं डिवाइड करा सकती हूँ, मैं रेसिप्रोकल निकाल सकती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी कि व्हाट ऑल ऑपरेशंस आई वांट माय डेटा टाइप टू परफॉर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एडीटी के लिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। बेसिकली एडीटी क्या है, इट इज द सेट ऑफ डेफिनेशंस दैट अलाउ अस टू यूज द फंक्शंस while हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। हम फंक्शंस का यूज कर करके हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, डेटा डिक्लेरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, we are defining the operators as well, तो set of definitions which make use of functions, हम function कॉल करते हैं and that procedure is called, लेकिन हमें ये नहीं पता कि how that has been implemented। ठीक है, दूसरा इट इज डेटा डिक्लेरेशन पैकेज विथ ऑपरेशन, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू अभी देख ही लिया। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वी एनकैप्सुलेट डेटा एंड ऑपरेशंस एंड हाइड देम फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, तो डेटा और ऑपरेशंस को हम क्या कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं, एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, डिटेल्स को हाइड कर रहे हैं फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, so there are several other examples through which we can understand the concept of ADT। हम टेबल की बात कर लें, आप लोगों ने टेबल देखा होगा, टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमने एडीटी डिफाइन कर दिया, अब इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में हम इंटीजर्स को ही हम स्टोर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर दिया, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, हम इसमें कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जो हम इस
टेबल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उन ऑपरेशंस को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है अलोंग विथ द डिक्लेरेशन ऑफ दिस टेबल। तो चाहे हम रोज ऐड करें या कॉलम्स ऐड करें या फिर कुछ डेटा एंट्री इसके अंदर करें या किसी वैल्यू को हम सर्च करें, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये सारे ऑपरेशंस करने के बावजूद जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेबल का वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एडीटी का। एक स्टैक की बात करेंगे। स्टैक जो होता है वो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आइटम 1 डाल दिया, फिर आइटम 2 डाल दिया, फिर आइटम 3 डाल दिया, आइटम 4 डाल दिया, सब एक के बाद एक उसमें एंटर हो जाएगा। लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले 1 को आप नहीं निकाल पाओगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4 को निकालना पड़ेगा, फिर 3 की निकालने की बारी आएगी, फिर 2 की, फिर जाके 1 की, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज को पुश करा रहे हैं, ठीक है, हम वैल्यूज को पुश करा रहे हैं। तो एक ऑपरेशन तो ये हो गया, और ये क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके वैल्यूज को बाहर निकाल रहे हैं या फिर पॉप ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फॉर द एडीटी स्टैक, ठीक है। अगेन तो लाइकवाइज वी हैव सेवरल सच एग्जांपल्स ऑफ एडीटी, जिसमें हम सेट ऑफ वैल्यूज, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन करते हैं, देन वी डिफाइन द सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज, ठीक है। तो टेबल के केस में देखा, स्टैक के केस में देखेगा, आगे चल के हम एरेज देखेंगे। देयर विल बी मैनी मोर थिंग्स, मैनी मोर ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द एडीटी, ठीक है। अब हम एडीटी के मॉडल की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मॉडल है एडीटी का, ठीक है। वी हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा को एंटर कराते हैं, डिलीट करते हैं, एक्सेस कराते हैं, मॉडिफाई कराते हैं, जो भी हमें करना है वो हम कराते हैं थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो ऑपरेशन नेम विल बी नोन बाय दिस इंटरफेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडिशन कराना है, ठीक है, और एडिशन कराना है इंटीजर डेटा टाइप का, ठीक है। तो इंटरफेस को मालूम है कि ऑपरेशन का नाम है प्लस और वो किसके बीच में कराना है, इंटीजर के बीच में कराना है। तो बेस्ड ऑन दैट दे विल कॉल द फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस कैन बी प्राइवेट फंक्शंस और पब्लिक फंक्शंस और द प्राइवेट फंक्शंस, ठीक है। एंड दे दीज फंक्शंस वर्क ऑन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ये एरेज, लिंक लिस्ट, रिकॉर्ड अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट वी विल कवर दैट, ठीक है। तो इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्या है, इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर along with public private functions ये collectively known as the ADT, ठीक है। it is only the interface through which we communicate with the ADT, ठीक है। एप्लीकेशन जो है उसका केवल पब्लिक फंक्शंस पे क्या है, एक्सेस है, इट कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट फंक्शंस, ठीक है। तो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक फंक्शंस टू एक्सेस द प्राइवेट फंक्शंस। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक फंक्शंस एंड प्राइवेट फंक्शंस आर विथ इन द स्कोप ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड दीज फंक्शंस और जो भी डेटा स्ट्रक्चर पे हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है, हमारे एडीटी का, वो भी एक दूसरे की स्कोप के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर, और जितने भी ऑपरेशंस हैं हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिदम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इंटीजर का एडिशन कराना है तो इंटीजर एडिशन के नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया, जो जाके उसके लिए स्पेसिफिक एल्गोरिदम होगा, प्रोसीजर होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द इंटीजर एडिशन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमने टेबल का एडीटी लिया था, तो टेबल में फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम इंसर्ट कराना है या रोज इंसर्ट करानी है, मुझे ऑपरेशन नेम पता है कि इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, ठीक है, बट आई डोंट नो कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एल्गोरिदम अवश्य होगी, ठीक है। एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग द रोज, एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग द कॉलम, ठीक है, एल्गोरिदम फॉर लुकिंग सम वैल्यू इन द टेबल, ठीक है, एल्गोरिदम फॉर पुशिंग द एलिमेंट इनटू द स्टैक, एल्गोरिदम फॉर पॉपिंग ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, दे आर डिफाइंड, they make use of some procedure, they make use of functions, ठीक है, and they are applied on some or the other data structure. for example मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 2 3 4
5, ठीक है। मुझे इन 5 नंबर्स को स्टोर कराना है, ठीक है। तो इसको स्टोर कराने के लिए मैं एरे का भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं लिंक लिस्ट का भी यूज कर सकती हूँ, मैं ट्री का भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकती हूँ इन 5 एलिमेंट्स को एंटर कराने से। हमारा कंसर्न तो ये है कि ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स एंटर हो जाएं, हम इनको स्टोर करा पाए। पर वो किस तरीके से स्टोर है, एरे के फॉर्म में स्टोर है या लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है या ट्री के फॉर्म में स्टोर है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करानी है 6, ठीक है। तो 6 को इंसर्ट कराने का एरे के लिए अलग डेफिनेशन होगा, अलग प्रोसीजर होगा, और 6 को इंसर्ट कराने के लिए लिंक लिस्ट का अलग प्रोसीजर होगा, अलग फंक्शन यूज होगा, अलग सेट ऑफ ऑपरेशंस होगा। 6 को इंसर्ट कराने के लिए ट्री में वी विल हैव सम अदर मेथड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वी हैव एल्गोरिदम, ठीक है। और वो एल्गोरिदम भी वेरी करेगी अलग अलग स्ट्रक्चर पे, जिसको हमने डिफाइन किया है फॉर स्टोरिंग दीज एलिमेंट्स। अभी आप लोग इन टर्म से वाकिफ नहीं है, लेकिन कुछ ही लेक्चर्स में आप इन सारे टर्म से काफी परिचित हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इज द डेफिनेशन ऑफ एडीटी। आप लोग, आई होप आप लोग समझ पाए कि एसेंस ऑफ एडीटी क्या है। एडीटी इज नथिंग, इट इज जस्ट यू हैव टू डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज, और उन वैल्यूज के ऊपर आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। वो वैल्यूज किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। पर हमें नहीं पता कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे वो स्टोर है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है। इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन, फंक्शंस आर हिडन, प्रोसीजर्स आर हिडन। वी ओनली नो द ऑपरेशन नेम, जो कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कॉल करेंगे। इंटरफेस जो है उसको कॉल करेगा, एंड ऑल दीज प्रोसीजर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। So we are not concerned with the implementation, we are hiding the implementation.